सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी बच्चों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी संस्कृत में क्रिया का निर्माण करना और शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि शब्दों में जो हम लोग चिन्हों का प्रयोग करना है उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे से, के द्वारा, को, के लिए, में, पर, से, इस तरह का जो चिन्ह है उसके लिए संस्कृत में कैसे प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्यों में चिन्हों के साथ ही हम लोग वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कारक। संस्कृत में कारक को विभक्ति के रूप में हम लोग पहचानते हैं। कारक क्या है, जैसे कि आपने हिंदी की कक्षा में पढ़ा होगा, कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं। संस्कृत में भी हम लोग पहले सीखेंगे कि कारक क्या है। उसके लिए आज हम लोग शब्द रूप का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द रूप क्यों प्रयोग किया जाता है, शब्द रूप की क्या आवश्यकता है, तो हमें यह जानना है कि शब्द रूप के द्वारा हम शब्दों के साथ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसको हम लोग विभक्ति के रूप में जानते हैं। कारक किसे कहते हैं, तो कारक हिंदी में जो परिभाषा है, जैसे क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में जो क्रिया के साथ सीधा संबंधित होता है उसे कारक कहा जाता है। जैसे बालकः पठति, यहाँ पर क्रिया है पठति, पठति का अर्थ है पढ़ता है। कौन पढ़ता है, यहाँ क्रिया का सीधा संपर्क किसका है, बालक यानी लड़का का। तो बालकः जो शब्द है वो हमारा कारक है। बालकः पुस्तकम पठति, अर्थात बालक पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ भी क्रिया पठति है और उसके साथ सीधा संपर्क किसका किसका है, बालकः और पुस्तकम। कौन पढ़ रहा है, बालक किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो ये दोनों शब्द हमारा कारक के अंतर्गत आएगा। तो आज हम सीखते हैं कि शब्द रूप और कारक कैसे कैसे संस्कृत में प्रयोग होता है। कारक की परिभाषा जैसे हिंदी में है वैसे ही संस्कृत में भी है। संस्कृत में जैसे हिंदी में 7 कारक का प्रयोग किया गया है, संस्कृत में भी 7 कारक हैं और एक संबोधन का हम लोग प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कारकों को हम लोग विभक्ति रूप में प्रयोग करते हैं, यानी प्रत्येक विभक्ति एक कारक को बताता है। इस तरह से हमारे पास 7 विभक्ति है। विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा के लिए संस्कृत में शब्द बना है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इस तरह से हमारे पास 7 विभक्तियां हैं और 7 विभक्ति एक विशेष कारक को बताता है। जैसे हमारे पास है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हमारा कर्ता कारक को बताता है, यानी काम को करने वाला, यानी काम को करने वाला जितना भी शब्द है वो हमारा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को बताता है, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव है, जिस पर क्रिया का प्रभाव यानी फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा जो है तृतीय विभक्ति, वो है करण कारक। करण कारक का अर्थ है से के द्वारा जिसका चिन्ह है, यानी जिस साधन के द्वारा कोई कार्य को किया जाता है वे हमारे करण कारक यानी तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आएंगे। संप्रदान कारक यानी हमारा जो हो गया चतुर्थी विभक्ति, यानी जिसमें के लिए का बोध होगा, जिसके लिए कोई कार्य होता है वो हमारा हो गया संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ति जो है वो है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ है से चिन्ह है लेकिन जिससे कुछ अलग होता है, जिससे कोई चीज अलग होता है वो हमारा हो गया अपादान कारक। षष्ठी विभक्ति जो है, षष्ठी विभक्ति हमारा संबंध कारक को बताता है, अर्थात जहाँ पर 2 वस्तुओं, 2 मनुष्यों, 2 मानवों के बीच का संबंध को बताता है वो हो गया षष्ठी विभक्ति के आधार पर। सप्तमी हो गया अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर किसी क्रिया को किया जाएगा, यानी जिस स्थान पर कोई क्रिया हो रही है वे शब्द हमारे अधिकरण कारक में आ गए, जिसका चिन्ह है में, पर। और हमारा एक जो है संबोधन, यानी किसी को पुकारना, ये हमारे सभी संज्ञा शब्दों में प्रयोग होगा। किसी को हम जब पुकारते हैं तो हम उसका रूप कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से 7 विभक्तियां हैं और संबोधन है। इसका प्रयोग हम लोग करके शब्द रूप का तैयार करते हैं। कोई भी शब्द रूप को लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग उसका बनाते हैं रूप। मार्जिन के पहले हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, मार्जिन के बाद जैसे हमारा यहाँ पर हो गया मूलतः शब्द रूपम, शीर्षक हमारा है शब्द रूपम यानी शब्द रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम लोग सबसे पहले करेंगे, यानी कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अकारांत पुल्लिंग यानी जिस पुल्लिंग शब्दों का अंत में अ की मात्रा हो, जैसे बालक, बाल, वृक्ष, विद्यालय, आकाश, पवन, सूर्य, ये सब हमारा क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जो हम लोग इस प्रकार से एक ही शब्द का रूप सीखते हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्द का जितना भी शब्द है वो सभी का रूप इसी प्रकार से बनेगा।
अभी हम लोग सीख रहे हैं बालक। बालक का अर्थ है लड़का, यानी बालक शब्द का रूप हम लोग कैसे बनाएंगे और बालक शब्द के साथ चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग विभक्ति के लिए क्रमश कैसे लेंगे, जैसे हम लोग पुरुषों के लिए करते थे। विभक्ति के अंतर्गत हमारा हो गया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। हमारे पास इस तरह का कॉलम होगा। इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे 3 वचन में, यानी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब हमको बनाना है प्रथमा विभक्ति का रूप। इसमें हम लोग देखेंगे कि बालक शब्द में हम लोग कैसे कैसे रूप को जोड़कर एक शब्द रूप तैयार करते हैं। तो हम लोग प्रत्येक विभक्ति में कुछ न कुछ प्रत्यय को जोड़ेंगे, यानी कुछ न कुछ अंश को जोड़ेंगे और एक शब्द का रूप बनाएंगे। जैसे हमारे पास प्रथमा का चिन्ह है, प्रथमा का कारक है कर्ता और उसका चिन्ह है ने या फिर कुछ नहीं, यानी हमको एक बालक, एक लड़का का संस्कृत बनाना है तो बनाएंगे बालका, यानी एक लड़का या एक लड़के ने। उसी प्रकार से द्विवचन में औ की मात्रा जोड़कर बालका शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है दो लड़कों ने या 2 लड़के। बहुवचन में हम लोग सीखेंगे बालका, यानी कि आ की मात्रा और विसर्ग, अर्थात हो गया अनेक लड़के या अनेक लड़कों ने। हम लोग अभी तक कितना शब्द सीखे वो हमारा कर्ता कारक है, यानी वो प्रथमा व्यक्ति का रूप हम लोग बनाने सीखे थे, वो सेम वही चलेगा। अब हम लोग आते हैं द्वितीय। द्वितीय हमारा कर्म कारक को बता रहा है, यानी इसका चिन्ह है को लाने के लिए हमको यूज करना है महनम एक वचन, यानी बालकम, नरम, जनम, वृक्षम, इस तरह से महनम लगाकर द्वितीय एक वचन का रूप बनाएंगे, जिसका अर्थ है को चिन्ह जोड़ने से एक लड़के को। द्विवचन में हमारे पास अ की मात्रा जोड़ना है, अर्थात बालका शब्द बना, जिसका अर्थ है 2 लड़कों को। और बहुवचन में आ की मात्रा और ना होना जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बना बालकान, और बालकान का अर्थ हो गया लड़कों को या अनेक लड़कों को। तृतीय में आते हैं। तृतीय हमारा करण कारक को बता रहा है, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। इसके आधार पर हमारे पास बनेगा ए की मात्रा और ना जोड़ना है, यानी एन जोड़ना है, तो हमारा शब्द बना बालकेन, और बालकेन का अर्थ हो गया बालक से या बालक के द्वारा। द्विवचन में जोड़ेंगे आ की मात्रा और भ्याम, बना बालकाभ्याम, जिसका अर्थ है 2 लड़कों से या 2 लड़कों के द्वारा। तृतीय बहुवचन में ऐ की मात्रा और विसर्ग, बालका शब्द बना, जिसका अर्थ है अनेक लड़कों से या अनेक लड़कों के द्वारा। यह हमारा साधन को बता रहा है। चतुर्थी हमारा संप्रदान कारक है, यानी कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, यानी यदि कोई एक लड़के के लिए संस्कृत बनाना है तो आ जोड़ के बालकाय शब्द बना, और बालकाय का अर्थ हो गया एक लड़के के लिए। 2 लड़कों के लिए आभ्याम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बना बालकाभ्याम। यहाँ पर अर्थ है 2 लड़कों के लिए। और बहुवचन में ए भ्या, यानी ए की मात्रा और भ्या, इसका अर्थ हो गया अनेक लड़कों के लिए। पंचमी का चिन्ह है से, अपादान कारक, जिससे कोई चीज अलग होता है। जहां से कोई अलग होने का बोध होगा वो हमारा पंचमी यानी अपादान कारक में आएगा, और इसका रूप जब बनेगा, यानी एक लड़की से अलग होना जब बोध होगा तो बालकाक शब्द बना है। बालकाक का अर्थ एक लड़की से, यानी यहाँ पर अलग होने का बोध होगा। द्विवचन में आभ्याम जोड़कर बालकाभ्याम बनाए, जिसका अर्थ हो गया 2 लड़कों से अलग होना। और बहुवचन में एभ्या जोड़कर बालकेभ्या बना, जिसका अर्थ है लड़कों से या अनेक लड़कों से अलग होना। षष्ठी विभक्ति हमारा संबंध कारक को बता रहा है, और संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, यानी एक लड़के का या एक लड़के की या एक लड़के के का संस्कृत बनाना है तो हम लोग आधा स्वरिया जोड़कर बालक से शब्द का निर्माण किए। इसका अर्थ है एक लड़के का, एक लड़के की या एक लड़के के। द्विवचन में यो जोड़ेंगे, यो और विसर्ग, बालकयो। बालकयो का अर्थ हो गया 2 लड़कों का, 2 लड़कों की या 2 लड़कों के। और बहुवचन में बनाएंगे आ और नाम। आनाम का अर्थ हो गया, बालका नाम का अर्थ हो गया अनेक लड़कों का, अनेक लड़कों की या अनेक लड़कों के। सप्तमी में आते हैं, एक मात्रा जोड़कर बालके बना। सप्तमी विभक्ति हमारा अधिकरण कारक को बता रहा है, यानी कि में और पर या जिसमें कोई क्रिया की जाती है। तो हम लोग जैसे बालके का अर्थ हो गया एक लड़के में या एक लड़के पर। द्विवचन में हमारा शेष वही चलेगा यो, यानी कि 2 लड़कों में, 2 लड़कों पर। और बहुवचन में पेशु जोड़ेंगे तो बालकेशु शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ हो गया अनेक लड़कों में या अनेक लड़कों पर।
यहाँ तक हमारा कारक के आधार पर चलेगा। अब हम लोग आते हैं संबोधन। संबोधन मेनली है पुकारना। पुकारना अर्थात किसी को बुलाना। किसी को बुलाना अर्थात वो कोई ना कोई कार्य करने वाला, कोई ना कोई कर्ता ही है। तो ये मेनली हमारा कर्ता कारक का ही रूप बनता है, बस एक वचन में अलग होता है। एक वचन में हमारा संबोधन में मूल शब्द को प्रयोग करते हैं, जैसे और उसके पहले जैसे हे बालक, अरे बालक, भो बालक, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं और संबोधन का ये चिन्ह देते हैं। ये हमारा संबोधन का रूप बनाने का है। जैसे हे बालक यानी हे लड़का। उसी प्रकार द्विवचन में हे पहले लिखेंगे, औ की मात्रा देंगे, ये बना हे बालक, जिसका अर्थ क्या हे दो लड़के। और बहुवचन में हे जोड़े और इसको बहुवचन का रूप बना दिए, ये चिन्ह डाल दिए, हमारा बना हे बालका, इसका अर्थ है हे अनेक बालक। इस प्रकार से हम लोग शब्द रूप का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर तुम कोई भी शब्द रूप बना सकते हो, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द का। अकारांत पुल्लिंग शब्द में हम लोग कोई भी शब्द रूप इसका बना सकते हैं। तुम्हारे पुस्तक में पीछे लास्ट पेज में हमारा दिया हुआ है बाल शब्द रूप। बाल शब्द रूप दिया हुआ है, उसको देखेंगे और उसमें कौन कौन सा वर्ड जोड़ा हुआ है, कौन कौन सा वर्ड का जोड़ के बनाया गया है, बस इस तरह देखते जाना है। यानी हमारा ये मूल शब्द में हमको इसको ऐड करते जाना है। लिखते इस तरह से नहीं है, मैं सिखाने के लिए पहले बालक शब्द लिखी हुई हूँ और इस तरह फिल करना है, लेकिन तुम लोगों को डायरेक्ट इसी तरह लिखना है। जैसे कि हमारा प्रथमा बालका बालका बालका, एक लड़का, दो लड़के, अनेक लड़के। द्वितीय बालकम बालको बालका, यानी एक लड़के ने एक लड़के को, दो लड़कों को, अनेक लड़कों को। तृतीय बालकेन बालका बालका, यानी एक लड़के से, दो लड़कों से, अनेक लड़कों से, या एक लड़के के द्वारा, दो लड़कों के द्वारा, अनेक लड़कों के द्वारा। चतुर्थी हो गया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम, यानी एक लड़के के लिए, दो लड़कों के लिए, अनेक लड़कों के लिए। पंचमी हो गया बालका बालकाभ्याम बालकेभ्याम, यानी एक लड़के से अलग होना, दो लड़कों से अलग होना और अनेक लड़कों से अलग होना। षष्ठी है बालकस्य बालकयो बालकानां, एक लड़के का, एक लड़के की, एक लड़के के। द्विवचन हो गया दो लड़कों का, दो लड़कों की, दो लड़कों के। और बहुवचन हो गया अनेक लड़कों का, अनेक लड़कों की, अनेक लड़कों के। सप्तमी हो गया बालके बालकयो बालकेषु, यानी एक लड़के में, दो लड़कों में, अनेक लड़कों में, या एक लड़के पर, दो लड़कों पर, अनेक लड़कों पर। और संबोधन हो गया हे बालक, हे बालका, हे बालका, यानी हे एक लड़का, हे दो लड़के, हे अनेक लड़के। इस तरह से हम लोग शब्द रूप तैयार करेंगे। इसके आधार पर हम लोग कोई भी शब्द बना सकते हैं, सूख, गज, पशु, कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द को लेकर हम इसको इसी प्रकार से वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण कर सकते हैं। यानी हमको जब फॉर, फ्रॉम, ये सब सेंटेंस में ऐड करना है, उसके लिए हम लोग शब्द रूप का प्रयोग करते हैं और इसे याद करेंगे ताकि हम लोग संस्कृत में जब भी वाक्य निर्माण करें तो इसका प्रयोग हमारा इजी वे में हो। आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द का बालक शब्द रूप कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में मैं फिर से बता देती हूँ, मार्जिन को नहीं प्रयोग करना है, मार्जिन के बाद लिखना है। और यदि शब्द रूप लिखने आता है तो हम लोग को पूरा यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर नीचे तक लिखना है, यानी हमको पूरा शब्द रूप लिखना है। शब्द रूप लिखने के लिए आता है परीक्षा में, और उसका अर्थ समझना है। और अर्थ समझने के लिए कारक के चिन्हों को जानना है और कारक के चिन्हों को बस प्रयोग करना है। कारक का चिन्ह यहाँ जानेंगे, कर्ता प्रथमा हो गया, कर्ता ने, कर्म द्वितीय को, तृतीय करण से के द्वारा, इस तरह से हम लोग चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ में प्रयोग करेंगे। तुम लोग इसको कॉपी में लिखोगे आज बालक शब्द रूप और क्लासरूम में डालोगे। धन्यवाद।